एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स। एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे LICWO और NICLAO के बारे में। NICLAO के फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आ चुकी है, तो अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो फिल कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, ट्रांसफर, बेनिफिट्स और सारी चीज़ों के बारे में। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि NICLAO भी तो इंश्योरेंस की जॉब है, तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है और क्या बेटर होता है। देखो, बेटर बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट होता है। तो कुछ लोग यहाँ पे कई बार मेरे पे कमेंट सेक्शन में उन्होंने कहा है कि SSC बेटर है, किसी ने कहा बैंक बेटर है। देखो, जॉब सब अच्छी है। अगर आपके पास जॉब नहीं है ना, तो आज के डेट में क्लर्क की जॉब भी बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले तो जॉब पे फोकस करो। कौन सी लेनी है वो सेकेंडरी चेंज कर लेना, अगर इतनी ही अपने में बंदा रखा है तो आप चेंज कर लेना। तो अभी फोकस करेंगे कि LICWO और NICLAO में जो डिफरेंस क्या होता है, इस वीडियो में उससे बात करेंगे। ठीक है। चीज़ों को फोकस रखते हुए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो ज़्यादा तक शेयर करिए और टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। NICLWO और LICAO में बेसिकली जो फ़र्क होता है, ठीक है, वो ये है कि दोनों ही जो जॉब होती है वो डेस्क बेस्ड जॉब होती है। NICL का जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसमें आपका अंडर राइटिंग ऑफ पॉलिसीज होता है, पॉलिसी इवेल्युएशन होता है, क्लेम को प्रोसेस करना, इंटरेक्टिंग विद पॉलिसी होल्डर्स अगर उनका कुछ मामला फंस गया है कि उनकी पेमेंट नहीं आ रही है या इस तरह का कोई इशू है तो। ठीक है। डिपार्टमेंट्स में अगर आपको हो सकता है कई बार आप OS में हो तो आपको सिर्फ डिपार्टमेंटल काम करना हो। ठीक है। आपको ओवरऑल स्कीम्स फॉर्मुलेशंस में भी हेल्प करना हो सकता है, और ये जो पूरा होगा वो एक स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेडिक्टेबल तरीका होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके पास कुछ रैंडमली कोई एक बहुत नया अलग सी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जिसपे आपको काम करना होगा। NICLAO और NICLAO, ठीक है, दोनों ही बेसिकली सेम तरह की जॉब पोस्ट है। अच्छा, एक चीज समझ लो, थोड़ा सा मैं बताना भूल गया कि LIC का जो डबल AO होता है, ठीक है, और NIAC का जो A होता है, ये दोनों ही एंट्री लेवल ऑफिसर होता है अपने अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है। तो LIC का AO की वैल्यू या जो आप पे बैंड और ये सारी चीजें होती हैं सब सेम होती हैं एज NICLAO। अब वो सैलरी डिफरेंस दिखेगा, बट वो पे बैंड की मैं बात भी आगे समझाऊंगा। ठीक है। तो NICLAO में बेसिकली आपका क्या काम होता है, आपको पॉलिसीज हैंडल करना, ऑथराइजेशन, क्लेम को सेटलमेंट करना, रिस्क सेटलमेंट देखना, रिटर्न्स देखना, अंडरराइटिंग, कंप्लायंस एंड ओवरसाइट। क्योंकि यहाँ पे NICLAO में क्या होता है कि कई तरह के इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे हर तरह के इंश्योरेंस में आपको ओवरसाइट करनी होती है, जबकि यहाँ पे सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की बात होती है। तो ओवरऑल अगर वर्क कल्चर की बात करें तो NICL में जो ओवरऑल वर्क है ना, ठीक है, वो LIC से ज्यादा जनरलाइज्ड स्पेशलाइज्ड है। LIC थोड़ा ज्यादा जनरलाइज्ड होता है कि आपको हर तरह का काम कराएंगे। NICLAO में आपको कोई एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट टाइप का दे देंगे। अगर लेट्स से अगर आप फायर क्लेम में हो तो आप फायर के बारे में ही ज्यादातर काम करते रहोगे। अगर आप हाउस इंश्योरेंस में हो तो आप ज्यादातर हाउस इंश्योरेंस। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा डिपेंड करती हैं। प्लस एक चीज का ध्यान रखो कि LIC और ये दोनों जॉब बेसिकली ही डेस्क है। कुछ लोग कहते हैं कि LIC में जॉब में क्या होता है कि टारगेट होता है। टारगेट यार जब आप सेल्स में जाते हो, वही चीज यहाँ पे भी है। भाई NIC को भी तो पॉलिसी बेचनी है ना, तो वहां पे भी सेल्स का कुछ कुछ टारगेट होता होगा। तो टारगेट वहां पे होता है, बट नॉर्मल जो अभी हम बात कर रहे हैं AO वर्सेस डबल AO की, वहां पे कोई भी ऐसा आपको टारगेट बेस्ड जॉब नहीं है। ठीक है। और जो लोग कहते हैं ना बैंक में नहीं होता, बैंक में क्या इंश्योरेंस नहीं बेचना पड़ता उनको, उनके पास टारगेट नहीं होती। एक बैंकर को बुला के बात करके देखो उनसे, वो बताएंगे आपको स्टोरी। तो बेसिकली LIC डबल मॉडरेट स्ट्रेस, ठीक है, वर्क कल्चर की अब मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। 5 डे वर्किंग होता है दोनों में ही। सबसे बेस्ट चीज है कि वीकेंड्स दोनों पे ऑफ होता है। वर्कलोड दोनों में ही आरामदायक है। यहाँ पे आपको दिसंबर एंड मार्च में वर्कलोड मिलेगा। सेम यहाँ पे जब क्लोजिंग होती है बेसिकली दिसंबर और मार्च में एक्सेसिव वर्कलोड होता है, जब पीक्स आती है जिस समय इंश्योरेंस के बेचने के। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पॉलिसी का जैसे ये लोग कुछ पीरियड चलाते हैं कि इस समय हम क्लोजिंग कर रहे हैं पॉलिसीज की, इस समय रिन्यूअल कर रहे हैं पॉलिसीज की, तो उस टाइम पे थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाता है NICLAO में। ठीक है। ऐसे ही AO डबल AO LIC में भी होता है। सेल्स टारगेट, ठीक है, तब होता है, कब होता है सेल्स टारगेट, फील्ड प्रेशर, जब आप मार्केटिंग सेलेक्ट करते हो, ठीक है, और वो आगे करते हो, तो स्टार्टिंग में इसके बारे में बहुत टेंशन नहीं लेनी है।
आपको आपके ऊपर ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। अब बात करते हैं पोस्ट रिवीजन, जो हमारा रिवीजन हो चुका था 2024 से इम्प्लीमेंट हो चुका है बेसिक पे 88,635। इस पे मैंने एक बहुत डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाई है, वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, एंड में भी मिल जाएगा, वीडियो देख लो, अगर नहीं देखी है तो पता आ जाएगा उस वीडियो को देख के। पे स्केल आपकी ये है, ठीक है। डीए इस समय जो है वो अप्रोक्सीमेटली 8,000 9,000 के आसपास आ रहा है। एचआरए आपका परसेंटेज सिटी वाइज होता है, ठीक है, वो प्री डिफाइंड है। सीसीए आपका जो कैप है वो रिवाइज कर चुकी गई है, ये भी फिक्स है, ठीक है। अमाउंट इन सारे के बारे में मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हो। टिपिकली आपकी सैलरी 1,20,000 1,30,000 के आसपास पहुंचती है। एनआईसीएल का जो बेसिक पे है वो 50,925 रुपए है। अब आप कहोगे कि यार यहाँ तो बेसिक पे में इतना बड़ा डिफरेंस, अभी उसकी कहानी जरा कुछ सेकंड में आपको खुलेगी। पे स्केल यहाँ पे आपका वही 50,000 से लेके 96,000 तक। मेट्रो में आपकी जो सैलरी कट पिट के आती है वो 85 आती है, 85-90 आती है, यहाँ पे आपकी 1.2 आती है। अब जो इनका है ना पेज रिवीजन चल रहा है, और ये अप्रोक्सीमेटली 14% का ऑफर कर दिया गया है, बट एनआईसीएल और जो बाकी और जीआईसी है, एनआईसी है, ओआईसी है, इन लोग कह रहे हैं कि एलआईसी के बराबर सैलरी करो भाई, एलआईसी के बराबर हमको 88,000 करो तब मजा आएगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि एनआईएसीएल की सैलरी कम है, सैलरी बराबर हो जाएगी, जब तक तुम ज्वाइन करोगे तब तक सैलरी सब कुछ बराबर हो चुकी होगी, नॉट बराबर बट इक्विवेलेंट लेवल पे तो आ चुकी होगी। तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दो, सैलरी अच्छी मिलेगी दोनों जगह पे। 90,000 सैलरी वैसे भी कम नहीं होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी सैलरी उस लेवल पे चल रही है रिवीजन, और दूसरी चीज इन लोग को रिवीजन चल रही है तो इन लोग को जो पैसा एरियर भी मिलेगा पीछे से, ठीक है, उस चीज का भी फायदा होगा। प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ की बात करें तो एलआईसी में आप यहाँ से एओ बनते हो, फिर एडीएम, फिर डीएम, फिर एसडीएम, फिर जोनल मैनेजर और ईडी, एमडी तक तो शायद ही आप पहुंच पाओगे, ठीक है, क्योंकि एमडी जनरली बाहर से ही आते हैं। बट आपका एओ एडीएम, अगर मैं कहता हूँ यू आर 25 to 28, तो आपका एओ डन है, एडीएम डन है, डीएम डन है, जेडएम डन है, जेड एम तक आप आ सकते हो, ठीक है। जोनल मैनेजर तक आप आराम से पहुंचोगे, जोनल मैनेजर में अलग अलग हॉरिजॉन्टल पोस्ट भी होती है, तो वो आपको बाद में पता चलेगी। प्रमोशन जनरली 4 से 8 साल लेता है, डिपेंड करता है, अगर वैकेंसीज है, आपका जोन ऐसा है, तो वहां पे प्रमोशन बहुत जल्दी भी हो सकता है। एनआईसीएल एओ में क्या है, यहाँ पे जो है ये इंटरनल एग्जाम्स और परफॉर्मेंस दोनों ऑप्शन देता है। मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट वही 3 से 5 साल है, तो यहाँ प्रमोशन थोड़े फास्ट देखने को आपको मिलेंगे। फास्ट ट्रैक प्रमोशन का भी ऑप्शन होता है, जहाँ पे 3 साल में प्रमोशन एग्जाम दे के आप दे सकते हो, और नॉर्मल चैनल से 5 साल में होगा। एनआईएसीएल का जो बेस्ट पार्ट है, अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं, तो यहाँ का प्रमोशन थोड़ा फास्टर है एज कंपेयर टू एलआईसी डबल। ये चीज आप देखोगे कि एलआईसी डबल में बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं, तो बेनिफिट्स ज्यादा हैं, बट एनआईसीएल में, एलआईसी डब्ल्यू में बेनिफिट ज्यादा हैं, लेकिन एनआईसीएल एओ में बेनिफिट्स कम होते हुए भी प्रमोशन फास्ट हो जाता है, तो आप उस लेवल पे करीब करीब सिमिलर लाइफस्टाइल जीते हो। ट्रांसफर की बात करें तो एलआईसी में हर तीसरे से पांचवें साल आपका प्रमोशन होना है, इंक्लूडिंग रूरल प्रमोशन। देखो रूरल एरिया में एलआईसी बहुत ज्यादा नहीं है, कि जैसे ब्रांचेस होती हैं गांव में तो बहुत एकदम देहात में ही ब्रांचेस होती हैं, एकदम रूरल एरिया इंटरनल एरियाज में होती हैं, बट टीयर 2 लेवल के टाउन्स होते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे कस्बों में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है एलआईसी की ब्रांच। बट एनआईसी के साथ क्या है कि इसमें भी ऑल ओवर इंडिया हो सकता है, लेकिन ये 5 साल में ट्रांसफर करते हैं। 5 साल में ट्रांसफर करने की वजह से इनका जो, अगर आप स्पेशलिस्ट हो तो आपका ट्रांसफर और डिले हो जाता है। और दूसरी चीज इनकी जो है अच्छी है कि इनका जो सॉरी, इनका जो बेस्ट पार्ट है, इनकी जो ब्रांचेस है मैक्सिमम सिटी में है, ठीक है। तो एलआईसी का जो रूरल डेप्थ में ब्रांचेस हैं वो एज कंपेयर टू एनआईसी ज्यादा है, एनआईसीएल ज्यादा है, तो आप मान के चलो कि आपकी सिटी पोस्टिंग एनआईसीएल में हमेशा ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो एनआईसीएल में आप एक पोस्ट पे रहोगे, एक जगह रहोगे तो 5 साल तक आराम से बैठे रहोगे, धीरे धीरे ट्रांसफर होगा, तो वो एक बेस्ट पार्ट है इसका। बॉन्ड्स एंड प्रोबेशन की बात करते हैं। दोनों ही जॉब्स में आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा 4 साल का। अगर आप जल्दी छोड़ते हो तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। प्रोबेशन 1 ईयर का है एलआईसी में, एक्सटेंडेबल अप टू 2 ईयर्स, जबकि 1 ईयर ही रहता है, ये बहुत रेयर होता है कभी किसी के साथ। सेम एनआईसीएल में भी 1 साल का ईयर एक्सटेंडेबल अप ट्वाइस, मैक्सिमम 2 ईयर्स तक हो सकता है। बॉन्ड सेम 4 ईयर्स का है, और अगर आप छोड़ते हो तो सैलरी का पार्ट या 4 ईयर्स का जो भी बॉन्ड टर्म है वो आपको पे करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं
कि LIC डबल कब चूज करना चाहिए। हायर टेक होम सैलरी अगर आपको चाहिए, पर्क्स अच्छे चाहिए, स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में रहना है, वर्क लाइफ बैलेंस ठीक ठाक चाहिए, LIC ले लो। इफ यू प्रिफर स्लोअर बट स्टेडी कंपनसेशन स्ट्रक्चर, देखो NICL हमेशा से पीछे रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस साल रहा है उसका नेगोशिएशन स्लो। हर बार, हर 5 साल में इनका भी नेगोशिएशन होता है, हर बार इनका 1 साल 2 साल 1.5 साल कभी कभी पीछे चलता है। तो 1 साल भी अगर आपको 1 लाख रुपए सैलरी डेव से मिल रही है, देखो सैलरी आपको मिल जाती है एरियर में, बट मैं कहता हूँ एरियर का नुकसान क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मान लो आपको मैं 2024 में 1 लाख रुपए देता हूँ और 2025 में 1 लाख रुपए देता हूँ, क्या दोनों की वैल्यू सेम होगी? कभी नहीं, कुछ डिफरेंस तो आएगा। मैं आपके हाथ में आज दे दूं 1 लाख रुपए और या तो मैं कहूँ कि 1 साल बाद 6 महीने का जो सैलरी डिफरेंस था, सैलरी डिफरेंस, वो मैं आपको एक साथ बल्क में दे दूंगा, तो आप इस समय एंजॉय नहीं कर पाओगे, अब आप अगले साल एंजॉय करोगे, तो मजा नहीं आता। ठीक, स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रांसफर मिलती है, ट्रांसफर यहाँ कम होता है, यहाँ पे ट्रांसफर थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप सोच ले सकते हो, लेकिन वो सोचना तब जब आपका सिलेक्शन हो जाए, तब आप इसी चैनल पे आना, मुझसे बात करना, मैं आपसे 1-on-1 कॉल पे बात करूंगा, फिर आपसे हम डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए फोकस करो एग्जामिनेशन पे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।